बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो की तरफ आ गए हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं और कैसे आपको पढ़ने हैं, और ये एमसीक्यूज़ आप भी पढ़ें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो एमसीक्यूज़ पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट मैंने पहले भी की है, अभी भी कर रहा हूँ। अगर आप अभी हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप अपनी तैयारी या फिर अपडेट यूनिवर्सिटी के हवाले से और हर चीज़ के हवाले से आप ले सकें। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल बी यूज टू सेपरेट चाक पाउडर फ्रॉम वाटर। इसको ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही रीड करता जा रहा हूँ। अगर आपको ट्रांसलेट की ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो आगे वाले वीडियोस जो हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता चलता हूँ। उसका ऑप्शन है फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है कि फ़िल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है जिससे हम चाक पाउडर को वाटर से सेपरेट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, विच सेंस ऑफ आवर बॉडी आर क्लोजली रिलेटेड। स्मेल एंड टेस्ट। स्मेल एंड टेस्ट वो हमारे टेस्ट ऑर्गन आवर बॉडी सेंसेस हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं ईच अदर के। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेंस ऑर्गन आल्सो फंक्शन एज अ सेंस ऑर्गन फॉर टेम्परेचर। वो टंग है। टंग दोनों फंक्शन करती है, एक तो सेंस ऑर्गन का भी काम करती है और उसके बाद टेम्परेचर मेजर करने के लिए, टेम्परेचर के लिए भी काम करती है। उसके बाद हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स आर देयर इन ह्यूमन टंग। ह्यूमन टंग में कितने टेस्ट बर्ड्स हैं? 10,000 10,000 टेस्ट बर्ड्स हैं इन ह्यूमन टंग। टेस्ट बर्ड्स आर साल्टी, बिटर, स्वीट एंड। तो ये जो 3 जी हैं और चौथा कौन सा है? वो सोर चौथा टेस्ट बर्ड है ह्यूमन टंग का। द टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन small intestine is about 6 meters. 6 meters is the human small intestine length. How much time does food take to digest? From 24 to 30 hours. ये टाइम लेता है ह्यूमन बॉडी में जो फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है उसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन एक्सक्रिएट बाइल। लिवर एक्सक्रिएट बाइल इन ह्यूमन बॉडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द च्यूड फूड विच पासिस फ्रॉम ओव्यूला टू स्टमक इज आल्सो एज बोलस। हेमोग्लोबिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, हेमोग्लोबिन किसकी कॉम्बिनेशन है? प्रोटीन एंड आयरन। टॉप 2 चेम्बर्स ऑफ हार्ट आर नोन एज आर्टरिया। जो टॉप ह्यूमन हार्ट के टॉप जो 2 चेम्बर्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको आर्टरिया कहा जाता है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल इज 2 times ऑफ अ रेड ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो होता है 2 times वो बड़ा होता है रेड ब्लड सेल से। प्लाज्मा कंटेन्स वाटर अलॉन्ग विथ इम्पॉर्टेंट फूड केमिकल्स। प्लाज्मा कंटेन क्या करता है? वाटर अलॉन्ग विथ इम्पॉर्टेंट फूड केमिकल्स। उसके बाद वेन आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट्स वेंट्रिकल, वेन आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट्स वेंट्रिकल रिलैक्स। जब आर्टरिया जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं। द सेपरेशन मेथड दैट इन्वॉल्व्स हीटिंग टू चेंज लिक्विड इनटू अ गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन। जब कोई लिक्विड गैस में चेंज होता है वो एवापोरेशन का प्रोसेस कहलाता है। When the heavier particle of sand or dust settle down at the bottom of the container, this process is known as sedimentation. Sedimentation is a process by which sand particles bottom container के bottom में घुस जाते हैं। The liquid from mixture is poured off into another container by tilting the container very gently. This process is known as, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिसेंटेशन। उसके बाद a substance which can be dissolved into another substance is known as solute.
सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो किसी और सब्सटेंस में डिज़ोल्व हो जाता है, मुश्तमिल हो जाता है। द अर्थ स्पिन्स जस्ट लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन इज कॉल्ड रोटेशन। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। डे एंड नाइट जो होते हैं वो रोटेशन की वजह से ही होते हैं। As the earth spins on its axis, it also moves around the sun. This movement is called revolution. जब सन के इर्द गिर्द मूव करती है अर्थ तो उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज ईयर। रिवॉल्यूशन में ईयर होता है और रोटेशन में डे एंड नाइट होता है। उसके बाद द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, थर्मल एनर्जी। जो थर्मल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस। द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज, सेल्सियस स्केल में जो होता है, सेल्सियस स्केल में 38 सेंटीग्रेड होता है। ये यहाँ पे थोड़ा गलत टिक हो गया है कि जब फ़ारेनहाइट पे हम फ़ारेनहाइट स्केल में फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करेंगे तो 98.6 होता है। अगर हम सेल्सियस स्केल में मेजर करेंगे तो 38 सेंटीग्रेड होगा। द फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज हीट। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। A material which does not allow electricity to pass through it, insulator। इंसुलेटर जो होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग एनीथिंग इज नोन एज फोर्स। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं भी आपको आ सकते हैं, जस्ट लाइक PST, JST। ये इनकमिंग टेस्ट जो है इसमें भी एक आपको काम आ सकते हैं। उसके अलावा आपको कहीं और किसी और टेस्ट में भी ये काम आ सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग 30 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स हेल्प टू रेज और लोअर हेवी लोड इजीली। लीवर जो होता है वो काफ़ी जो वज़न होता है, काफ़ी लोड जो होता है वो इजीली हम उठा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। लीवर कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार दैट रेस्ट एंड मूव ऑन अ सपोर्ट कॉल्ड फुलक्रम और पाइवोट। द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। या फिर ये ऐसे भी आ सकता है, न्यूक्लियस इज द डैश सेंटर ऑफ सेल, वो कंट्रोल सेंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेल इज इन कॉमन टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल मेम्ब्रेन जो है कॉमन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म। सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि जो सेल की आउटर कवरिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स लुक लाइक बबल इन स्ट्रक्चर। वैक्यूल इज लुक लाइक जस्ट बबल इन स्ट्रक्चर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स लुक लाइक, ये हो गया 36। द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल वैक्यूल का कौन सा फंक्शन होता है, स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस। ये तीनों काम जो होते हैं, स्टोर फूड करता है, वाटर भी स्टोर करता है और वेस्ट सब्सटेंस जो है वो भी स्टोर करता है वैक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेल वर्क लाइक ए गोल कीपर। सेल मेम्ब्रेन गोल कीपर की तरह काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेल लुक लाइक जेली इन स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग का काम करती है इन प्लांट सेल। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ मटीरियल कॉल्ड सेल्यूलोस की बनी होती है सेल वॉल। द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल पुशेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स असाइड। न्यूक्लियस। जो सेल वॉल होती है वो न्यूक्लियस को
धकेल देती है, वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल, वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में धकेल दिया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। A clear, transparent and homogeneous mixture of the two or more than two things, solute, solvent, soluble, वो सॉल्यूशन हो कहलाता है। तो हम यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं और उसके बाद जो है उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको MCQs चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे होम स्टे